हर हर महादेव, जय श्री राधे। मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स, आप सभी लोग कैसे हैं? स्वागत करती हूँ बहुत बहुत आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आप सभी लोगों का, आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, हम टैरो कार्ड्स और चैनल मैसेजेस दोनों कार्ड्स का इस्तेमाल करके आज देखेंगे। कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ेंगे, एक एक भावना आपको बताऊंगी उनकी। बस आप इतना करो, रीडिंग को भी कभी लाइक करो ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, और अपने पर्सन का नाम मन में 3 बार ज़रूर ले लेना। आइए देखते हैं आपका व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है। इनका उपयोग करूंगी मैं राशियां बताने में, आपको इनिशियल्स बताने में। ये आपके पार्टनर के एक्चुअल प्योर इमोशंस को चैनलाइज करने वाले हैं कार्ड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ कार्ड्स मैं इस डेक से निकालूंगा। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अपने व्यक्ति का नाम मन में आपने 3 बार ले लिया है। द 4 ऑफ वॉन्ड्स, द 8 ऑफ सोर्ड्स, ओ माई गॉड, द 9 ऑफ सोर्ड्स। अरे अरे अरे, आपके पार्टनर की हालत तो मुझे आपके बिना बड़ी ख़राब दिखाई दे रही है। हायरोफेंट, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए गाइस, मुझे यहाँ पे जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि और द सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, लिब्रा भी मुझे प्रेजेंस दिखाई देती है यानी कि तुला राशि, एंड अप टू सम एक्सटेंट मुझे पाइसेस, मीन, कर्क, कैंसर, एंड आई कैन ऑल्सो सी एक्वेरियस विच इज कुंभ। आपके पार्टनर की हालत बहुत ख़राब है अभी, और अभी आपके बिना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनको ना किसी बात का बहुत ज़बरदस्त गिल्ट है, बहुत ज़बरदस्त गिल्ट है। आपके पार्टनर के नाम के इनिशियल्स डी, वी, आई, एल, एच, एन, पी हो सकते हैं। ओके, अगर इनिशियल राशि नहीं भी मैच हो रही है तो जो आगे बताने वाली हूँ वो सुनो। आपके जो पार्टनर हैं इन्हें किसी बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है आपके बिना। दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी गिल्टी। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ बहुत गलत किया है आपके साथ। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने समय रहते कुछ चीज़ें नहीं संभाली। बहुत गिल्टी फील कर रहा है आपका व्यक्ति। ट्रैप्ड फील कर रहा है। मुझे इसके आंखों के आगे पट्टी दिखाई दे रही है, जैसे कि ये सामने की चीज़ को साफ साफ नहीं देख पा रहा है, अपना रास्ता, अपनी लाइफ की जर्नी, अपने लाइफ के गोल्स, कुछ भी ये व्यक्ति आपके बिना क्लियरली नहीं देख पा रहा है। एंड आई कैन वेरी क्लियरली सी दिस। क्यों ऐसा, क्यों इसको ऐसा क्यों लग रहा है कि इसने बहुत देर कर दिया? फिर इसको ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं रिग्रेट है इसको, या बहुत ज़्यादा गिल्ट है? क्योंकि इसने आपके साथ बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप रखा है। इसने ये जानते हुए भी कि आपने इसको ट्रस्ट किया है अपने मेंटल वेलबींग से, आपने इसको ट्रस्ट किया है, भरोसा किया है, इस रिलेशनशिप पे भरोसा किया है, उसके बाद भी ये व्यक्ति आपके साथ लगातार टॉक्सिक रहा है। और इसकी जो टॉक्सिसिटी है ना, ये इसको समझ में आ रही है कि इसने कहीं ना कहीं आपको बहुत दुखी किया है। एंड दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी गिल्टी राइट नाउ। एंड ये व्यक्ति टॉक्सिक रहा भी है, टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है। ये इंसान वही करता है जो उसको करना है। इसको आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं तो समझ में आता है, ना ये समझना चाहता है। सो आई डू सी लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी हियर विच आई कैन सी कि आपका व्यक्ति फील कर पा रहा है। दौराहे पे खड़े होने की एक मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, कि अब मैं यहाँ से किधर जाऊँ, यानी कि जहाँ उन्होंने आपको और ख़ुद को लाके खड़ा कर दिया है इस रिलेशनशिप में। आप तो जो रास्ता लोगे वो लोगे ही, लेकिन आपका व्यक्ति ये सोच रहा है, आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि वो क्या रास्ता ले। उसको वो समझ नहीं आ रहा है कि ये रास्ता सही है कि ये दूसरा रास्ता सही है। जैसे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है ना टैरो में, वैसे ही यहाँ पे मुझे क्रॉस रोड्स दिखाई दे रही हैं। एंड इनको पता है कि इन्हें तय तो कुछ ना कुछ करना है, यानी कि आपके पास आना या आपसे दूर जाना, इन दोनों में से इन्हें कोई एक फ़ैसला तो लेना है। वो फ़ैसला क्या होगा, वो फ़ैसला क्या होगा मैं आपको बताऊंगी। किस तरफ फैसला लेगा आपका व्यक्ति, ये इस क्रॉस रोड से, इस दौराहे से कहाँ जाएगा, ये किधर जाने वाला है? ये अनकंडीशनल लव। कहीं ना कहीं इसकी जो राहें हैं वो आपकी तरफ बढ़ेंगी, आपकी तरफ मुड़ेंगी, क्योंकि इसे अपनी ज़िंदगी में अनकंडीशनल लव चाहिए, जो इसको पता है कि आपके अलावा इसे किसी और से नहीं मिलेगा। हो सकता है इस इंसान ने किसी और से रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश की हो, या इसने किसी और से अपने आप को आगे रिलेशनशिप में मूव ऑन करने की कोशिश की हो। वहाँ से जो इसको प्यार मिला, उसको इस बात का अंदाज़ा हुआ कि ये जो प्यार था ये कंडीशनल है, अनकंडीशनल नहीं है। इसको उस एक्सपीरियंस के बाद इसने कंपेयर किया है आपका लव, और इसको ये रियलाइज़ हुआ है, इसलिए शायद गिल्टी भी फील कर रहा है कि, या कर रही हैं कि आपका प्यार अनकंडीशनल है। क्योंकि आपने इनको हमेशा, कभी भी आपने इनकी बुराई या फिर इनकी कमियों को कभी भी आपने हाईलाइट नहीं किया है, हमेशा छुपाने की कोशिश की है। हमेशा इनके किसी भी तरह के
इम्बैलेंस को बैलेंस करने की कोशिश की है। ओके, आपने कभी भी ये नहीं कोशिश की है कि आप इसको नीचा दिखाओ या इसको बुरा फील करवाओ। आपने हमेशा इसकी ग्रोथ के बारे में सोचा है। तो एक अनकंडीशनल लव आप इसको करते हो सकता है कि आपका कभी भी आपने इससे कुछ मांगा ना हो, या आपके लिए कोई फाइनेंशियल ज़रूरत नहीं आपने इसके सामने पेश की हो। इसको समझ में आ रहा है कि कभी यू वर नेवर आफ्टर दिस पर्सन मनी और मटेरियलिस्टिक थिंग्स, बट यू वर ऑलवेज आफ्टर द द प्योरिटी ऑफ द लव, द प्योरिटी ऑफ द हार्ट। तो इनको अनकंडीशनल लव अब दोबारा से अपनी ज़िंदगी में चाहिए। इन्होंने एक दो धोखे खाए हैं, कहीं ना कहीं ये गिरे हैं। इन्होंने कहता है ना कि किसी ने टंगड़ी दी है इनको, बहुत मैनिपुलेशन हो सकता है आपके व्यक्ति को किसी ने किया हो, जिसकी वजह से ये एक सेल्फलेस लव, एक अनकंडीशनल लव और एक कंडीशनल लव के बीच में ये डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। बहुत साफ साफ इनको दिख रहा है कि आप क्या हो, और जहाँ पे इनका अभी कोई रिलेशनशिप रहा है या इन्होंने कोई रिश्ता बनाया है या कोई दोस्त बनाया है, वो कैसे है, समवेयर दिस पर्सन कैन वेरी वेरी क्लियरली सी एंड कंपेयर। और देखते हैं क्या कार्ड आ रहा है यहाँ पे, कॉशन। मुझे लग रहा है आपका व्यक्ति ना बहुत ही फूक फूक के कदम रख रहा है, जैसे कि इसके अंदर जो इच्छा जाग रही है वो दौड़ के भाग के आपको आके एम्ब्रेस करने की, हक करने की जाग रही है कि पर्सन कम्स एंड जस्ट हग्स यू। लेकिन ये फिर भी कॉशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये अपने आप को बहुत डेस्परेट दिखाना नहीं चाहते हैं आपके सामने। ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि ये मरे जा रहे हैं आपके लिए। दिस पर्सन वांट्स यू टू फील कि ये बहुत सोच समझ के आपके पास आए हैं। ये नहीं चाहते हैं कि ये आपको अपने आप को हिस्टेरिकल दिखाएं कि यार मैं तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास आने के लिए मरा जा रहा हूँ या मरी जा रही हूँ। उनको आपको ऐसा कोई भी सिग्नल नहीं देना है। आई कैन सी हिम और हर बीइंग वेरी वेरी कॉशियसली मूविंग देयर फुट अहेड। ओके, चालाक है आपका पार्टनर, जो भी कह लो, पार्टनर आपने चालाक ढूंढा है। अब बात यह है कि सारी की सारी चालाकी उसकी आप ही पे चल रही है। तो मुझे यहाँ पे ये काफ़ी कॉशन के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाउंडेशन, इस इंसान को लगता है कि जो फाउंडेशन इसके और आपके प्यार की है, जो नींव इसके और आपके प्रेम की है ना, वो किसी के साथ अभी तक ये नहीं डाल पाया है, क्योंकि आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। और फाउंडेशन आपको पता है कौन सी स्ट्रांग होती है? फाउंडेशन वो स्ट्रांग होती है जो प्यार, एहसास और भरोसे पे रखी जाती है। पैसा, मैनिपुलेशन, लालच, इस पे रखी हुई कभी भी जो इस नींव पे रखा हुआ कभी भी कोई भी प्यार की जो इमारत है वो खड़ी रह ही नहीं सकती। इन्हें ये पता है कि आपके और इनके रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन है दैट इज़ सोली बेस्ड ऑन प्योर लव एंड जॉय। ओके, क्योंकि आप सेल्फलेस हो, अनकंडीशनल आप इनसे प्यार करते हो, तो इन्हें आपकी और अपनी फाउंडेशन पे, प्यार के फाउंडेशन पे एक भरोसा आ रहा है। और यहाँ पे पता है क्या दिखाई दे रहा है? ये कार्ड एग्जैक्टली रीड क्या कर रहा है? ये कार्ड कह रहा है आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्डर विद यू, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। ओके, यानी कि ये चाहते हैं कि आप इनके साथ आजीवन रहो, यानी कि आप इनके साथ टिल हिज और हर लास्ट ब्रेथ आप इनके साथ रहो। कहीं ना कहीं मुझे इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आई सी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है आप लोगों की, प्यार की, इस रिश्ते की, और आपका व्यक्ति इसको फील भी कर रहा है। देखो, फाउंडेशन स्ट्रांग होना अलग बात होती है और आपके व्यक्ति को इस बात का मानना अलग बात होती है। वो मानते कब है? उन्होंने तो हमेशा इस रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश की है, हमेशा आपको दबाया ही है, हमेशा आपको सप्रेस करने की कोशिश की है इन्होंने। कभी भी आपकी बात तो उन्होंने सुनी नहीं है, राइट? कभी भी नहीं सुनी है इन्होंने आपकी बात। तो आज अगर ऐसे इंसान को जो इतना कंट्रोलिंग है, जिसके लिए अपनी बात मनवाना, अपनी बात आगे रखना इतना इम्पॉर्टेंट है, वो इंसान अगर आज आपके और अपने प्रेम की फाउंडेशन के बारे में सोच रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई झटका तो उसको ज़िंदगी में लगा है, कुछ ना कुछ रियलाइजेशन तो उसको लाइफ में डेफिनेटली हुआ है। अच्छा, क्यों? अब देखो, इन सब का जवाब यहाँ मिल रहा है, आइसोलेशन। ये इंसान अकेला हो गया, बिल्कुल नियति ने, डेस्टिनी ने इसको बिल्कुल अकेला कर दिया है। ना ही तो इमोशनल सपोर्ट है इसके पास, ना ही सच्चे अच्छे लोग हैं इसके पास, एंड दिस पर्सन इज़ इन टोटल आइसोलेशन। ये अपने आसपास किसी पे भी भरोसा नहीं कर पा रहा है। इसे लग रहा है कि कोई भरोसे के लायक नहीं है। कहीं ना कहीं इसका मन कर रहा है कि ये फ़ोन उठाए और आपसे बोले आई नीड यू राइट नाउ, राइट हियर, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू ट्रस्ट एनीबडी। और इसको पता है कि जिस दिन इसने आपको कॉल किया और आपसे मदद मांगी, आप एकदम दौड़े चले आओगे, कुछ नहीं सोचोगे, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप ज़रूर इसके पास आ जाओगे। ओके, इसको ये चीज़ पता है, इसको ये पता है कि अगर इस आइसोलेशन से कोई इसे निकाल सकता है तो वो भी आप ही निकाल सकते हो। वेरी वेरी क्लियरली दिस कैन बी सीन हियर। आइसोलेटेड है
अकेला है, दुनिया ने इसको बिल्कुल ऐसे लोगों से घिर गया है जिन पे भरोसा नहीं कर सकता। अब इसको आपकी याद आ रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। क्यों आ रही है? इसलिए क्योंकि आइसोलेट हो चुके हैं, इसलिए आपकी याद आ रही है। और एक और वजह है, अब देखो ये कार्ड कैसे चहक चहक क्या रहा है। ये कार्ड कह रहा है कि अरे आइसोलेशन और फाउंडेशन तुमने सब निकाल दिया, सारे कार्ड्स आ गए, मैं किधर हूँ। सबसे बड़ी वजह तो ये है उनके और आपके बीच में इस कनेक्शन की जो अभी भी है, जो टूटते टूटता नहीं है, जिसकी फाउंडेशन इतनी मजबूत है। और उसकी वजह ये है क्योंकि आप दोनों के बीच में एक सोल कनेक्शन है। देखो अगर ये सोल कनेक्शन नहीं होता ना तो ये रिश्ता बहुत पहले टूट चुका होता, बहुत पहले। कोई वजह नहीं थी कि इस रिश्ते को फिर से रिवाइव होता या आपकी व्यक्ति आपके बारे में सोचती। लेकिन क्योंकि आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए ये रिश्ता टूटता नहीं है। बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन अभी भी इस पर्सन के माइंड में आप हो, कंटिन्यूसली चल रहे हो। एंड ये अपने उस रिलेशनशिप को वापस रिवाइव करना चाहता है, वापस चाहता है इस कनेक्शन को, डेस्परेटली वापस चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये एक डिसीजन लेने के वर्ज पे है, इसको एक डिसीजन बहुत जल्दी लेना है। ये डिसीजन लेना चाहता है बाप को लेके। अब बहुत वाई, हाउ, व्हेन, बहुत कुछ हो गया। अब बहुत सवाल पूछ लिए इसने, अब से ज़्यादा ये सवाल पूछने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। हाँ, कॉशन के साथ चल रहा है, सावधानी के साथ चल रहा है, ये बात ठीक है। लेकिन सावधानी के साथ चलते हुए भी जो इसका डिसीजन होगा वो आपके हक में ही रहने वाला है। कहीं ना कहीं इसने सोच लिया है, जो इसका वर्डिक्ट है वो आपके फेवर में आने वाला है। ओके, इसने हर चीज़ सोच ली, अकेले रह के भी देख लिया, अलग लोगों से घेर के भी देख लिया खुद को, किसी रिलेशनशिप में एंटर करके भी देख लिया। लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन जो इसका अब आने वाला है, जो वर्डिक्ट आने वाला है, वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में मुझे आता हुआ दिखाई देता है। डिसीजन बहुत जल्दी यहाँ पे आपको आता हुआ दिखाई देगा। जिस बात से रेजोनेट करना मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना, ठीक है। ओ माय गॉड, अब ये कार्ड भी कैसे पीछे रह जाएगा? जब इतने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं तो ये इसको भी तो अपने ब्राउनी पॉइंट्स चाहिए ना। ये कार्ड कह रहा है कि मैं कैसे पीछे रह जाऊँ। ये कार्ड क्या है? ये रीयूनियन का कार्ड। ये कार्ड कह रहा है कि जब डिसीजन लेने ही वाला है, जब सेल्फलेस सोल कनेक्शन के बारे में इस इंसान को समझ में आ ही गया है, तो मैं भी फिर आऊँगा, यानी कि रीयूनियन भी फिर ज़रूर होगा। क्योंकि रीयूनियन हो, इसीलिए तो ये सारी फीलिंग्स आ रही हैं, इसीलिए तो आपके व्यक्ति को सारी रियलाइजेशन आ रही हैं, इसीलिए तो कहीं ना कहीं उनकी मोटी बुद्धि में अब कुछ बातें घुस रही हैं, क्योंकि रीयूनियन होना है। रीयूनियन ऐसे थोड़ी हो जाएगा, रीयूनियन तो एक इवेंट है, तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि बस एक ऐसे हो जाएगा। सामने वाले के मन में कुछ भावनाएं बदलेंगी, उसके माइंड में कुछ प्रोसेस चलेगा, समवेयर रियलाइजेशन होगा, डेस्पिरेशन बढ़ेगी, तभी तो रीयूनियन होगा। तो रीयूनियन का कार्ड कह रहा है ये सब जो हो रहा है ना इस व्यक्ति के दिल में, वो मेरे लिए हो रहा है, ताकि मैं हो सकूं, ताकि मेरा नंबर आ सके। यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स का साफ मैसेज है कि अभी आप होल्ड ऑन करो, और अभी बहुत ज़्यादा किसी भी तरह का आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट होल्ड ऑन। एक्शन आपके पर्सन पे पेंडिंग है, आप पे पेंडिंग नहीं है, इसलिए आपको कोई भी नहीं एक्शन लेना है, ना ही आपको इस व्यक्ति को चेस करना है। जस्ट होल्ड ऑन। होल्ड ऑन करने के लिए आपको ये कार्ड कह रहा है कि आप अभी जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, चाहे अच्छी स्थिति में नहीं भी हो मेंटली, अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस भी फील कर रहे हो, तो जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, बट डोंट चेस दिस पर्सन। एब्सोल्युटली नहीं, मत चेस करना बिल्कुल भी। कोई कंप्लेंट मत करो, किसी भी तरह की शिकायत मत करो फिलहाल, ना यूनिवर्स से शिकायत करो, ना इस व्यक्ति से शिकायत करो। फिलहाल अपने आप में आपको रहना है, अपने आप को आपको कंट्रोल में रखना है, अंडर कंट्रोल आपको अपनी फीलिंग्स को रखना है। फिलहाल कोई आपको चेज नहीं करना है इस पर्सन को। इस व्यक्ति की डिपेंडेंसी आप पे है। दिस पर्सन इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन यू फॉर द जॉय, फॉर द हैप्पीनेस। और ये पर्सन आपके पास इस हैप्पीनेस और इस जॉय को और अपनी इस डिपेंडेंसी को पूरा करने के लिए ही आपके पास आएगा। इसलिए ज़्यादा आपको स्ट्रेस टेंशन लेनी ही नहीं है, ये आपसे कार्ड्स कह रहे हैं। आपकी फीलिंग थी, उनकी फीलिंग मैंने आपको बताई, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है और आपको क्या करना है मैंने ये भी बताया है। अब अगर आप अभी मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो तो कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप अपनी वीडियो को लाइक कर दिया है। अब मैं मिलूंगी आपके व्यक्ति की फीलिंग्स को, कल उजागर करूंगी उनकी न्यू फीलिंग्स। तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव।